अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम अपने चौथे लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमने इस चैप्टर में 10.4 से लेके 10.8 तक जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम अपने पहले प्रोग्राम 10.4 के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस average marks using field width of 5 characters and precision of 2 characters। हमने बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर एवरेज मार्क्स वो डिस्प्ले करने हैं। 5 करैक्टर्स उनकी फील्ड विथ स्पेसिफायर होना चाहिए और इशारिये के बाद सिर्फ 2 करैक्टर्स को हम डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं। हमने लिखा हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h एंगल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमने लिखा हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट ओपन conio.h एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने बताया था ये 2 लाइनें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं और इसको आपने एज इट इज़ प्रोग्राम के अंदर इस लेवल पे लिखना है। इसके बाद हम यहाँ डेव के कंपाइलर में वाइड नहीं लिखा करते मेन के साथ। हमने यहाँ पे सिंपली लिखना है मेन, पैरेंथेसिस के पेयर के बाद हम कर्ली ब्रैकेट को ऑन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को ऑन करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट avg फॉर एवरेज वेरिएबल इक्वल्स रेंडमली आप कोई भी वैल्यू यहाँ असाइन कर दें। मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी है 70.52। उसके बाद यहाँ पे आप फंक्शन क्लियर स्क्रीन डेफ के अंदर यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आप पेपर के ऊपर लिख रहे हैं तो वहाँ क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लाजमी तौर पे लिखें। इसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ के अंदर हमने स्टेटमेंट दे दी एवरेज मार्क्स आर %5.2f और हमने डबल कोटेशन मार्क्स ऑफ करने के बाद लिख दिया avg जो हमने ऊपर वेरिएबल लिखा हुआ था। अब सेमीकोलन लगाने के बाद आखिरी लाइन पे हम गेट ch लिख रहे हैं। अगर चाहें तो लिख लें, अगर चाहें तो बेशक इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट नज़र आएगी उसमें 5 करैक्टर फील्ड विथ स्पेसिफायर की जो कंडीशन थी वो भी पूरी हो गई और 2 करैक्टर्स आफ्टर प्रिसियन वो कंडीशन भी हमारे पास यहाँ पे ट्रू नज़र आती है हमें। हमारे पास जो आउटपुट होगी वो लिखी हुई नज़र आएगी एवरेज मार्क्स आर 75.52। अब इसके बाद इसी से मिलता जुलता जो प्रोग्राम है वो 10.5 है। आप इसकी प्रैक्टिस अपने तौर पे ख़ुद करिएगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो फिर आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, तो फिर मैं इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करवा दूँगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की जो है 10.6। मैं स्टेटमेंट आपको पहले बता देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस वैल्यू ऑफ करैक्टर वेरिएबल ग्रेड। यहाँ पहले नंबर पे है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस वैल्यू ऑफ करैक्टर। अब यहाँ तक हमारे पास जनरली स्टेटमेंट के 2 हिस्से हैं, राइट अ प्रोग्राम और दैट डिस्प्लेस वैल्यू ऑफ करैक्टर। तीसरे नंबर पे है वेरिएबल ग्रेड। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है ग्रेड, उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। और राइट अ प्रोग्राम की मैंने पहले बात आपको बता दी कि जहाँ पे ये लिखा हुआ नज़र आएगा सी लैंग्वेज में आपने ऊपर हैश इंक्लूड स्टूडियो और हैश इंक्लूड conio एज इट इज़ लिख देना है। प्रोग्राम लिखने की तरफ आते हैं। हमने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया studio.h। इसके बाद हमने लिखा हैश इंक्लूड और दूसरी लाइन में हमने लिख दिया conio.h। थर्ड लाइन में हमने लिखा मेन और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। वाइड मेन क्यों नहीं लिखना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि वाइड डेव में नहीं लिखा जाता मेन के साथ। आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है मेन, पैरेंथेसिस के बाद आपने पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें लिखनी है वो सबसे पहले आप ऊपर
जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसको देखें। वेरिएबल ग्रेड, आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ग्रेड, आपने इसी को यहाँ पे नॉमिनेट करना है। सो हमने लिखा CHAR कैरेक्टर, ग्रेड इक्वल्स, कोटेशन मार्क्स में आप लिख दें, कोई भी ग्रेड दे दें, ABCD या जो भी आप ग्रेड रखना चाहिए, मैं A ग्रेड यहाँ पे रख देता हूँ, सेमीकोलन लगा दें। उसके बाद हमने इसको कैरेक्टर क्यों डिक्लेयर किया, ऊपर स्टेटमेंट अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है दैट डिस्प्ले वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवाना है। सो वेरिएबल हमारे पास कौन सा होगा, कैरेक्टर, ये चीज़ जहन में आपने रखनी है। इसके बाद हम लिखते हैं printf, डबल कोटेशन के अंदर हमने लिख दिया ग्रेड इज़ और %C। याद रहे जब हम कैरेक्टर वेरिएबल की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम %C इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंटीजर की वैल्यू %D के साथ डिस्प्ले करवाई जाती है, सेम इसी तरह कैरेक्टर की वैल्यू %C के साथ डिस्प्ले करवाई जाती है। इसके बाद हम लिखेंगे ग्रेड, गेट CH का फंक्शन लिखने के बाद हम प्रोग्राम को क्लोज़ कर देंगे। अब हमारे पास जो इसकी आउटपुट होगी वो कुछ इस तरह होगी, आउटपुट में लिखा हुआ नज़र आएगा ग्रेड इज़, और वहाँ पे जो ग्रेड हमने वैल्यू असाइन की थी जो ग्रेड वेरिएबल को, वही वैल्यू हमें स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की जो है 10.7, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द वैल्यू स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे उसने नॉमिनेट कर दिया कि हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसका नेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के तौर पे उसने लिखा हुआ है दैट स्टोर द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग। इसका मतलब है हमने स्ट्रिंग वैल्यू के ज़रिए से वैल्यूज़ को नॉमिनेट करना है। अगर हमारे पास C++ होती तो हम डेटा टाइप स्ट्रिंग को यूज़ किया करते, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं C की तो हम इसके लिए कैरेक्टर को डिक्लेयर करेंगे। और कैरेक्टर को स्ट्रिंग कैसे बनाया जाता है इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम की हमने कोडिंग करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे #include, एंगल ब्रैकेट्स में हमने लिख दिया stdio.h, उसके बाद हमने #include में connew.h लिख दिया। जब भी आपके पास राइट अ प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आए तो ऑटोमेटिकली आपने ये वाली दोनों लाइनें एज इट इज़ लिख देनी है। उसके बाद हमने मेन पैरेंथेसिस लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट को ऑन किया ताकि बॉडी स्ट्रक्चर को लिखा जा सके। अब हमने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर CHAR, स्पेस देने के बाद हमने लिखा वेरिएबल नेम, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है कि आपने जो वेरिएबल लेना है वो है नेम। उसके आगे लार्ज ब्रेसिस हमने लिख दी। लार्ज ब्रेसिस या लार्ज ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम इसको एरे बनाना चाह रहे हैं या हम इसको स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं। बड़ी ब्रैकेट्स जो आपके पास यहाँ पे लार्ज ब्रेसिस अवेलेबल हैं, इनके अंदर अगर आप कोई नंबर लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास इतने कैरेक्टर्स को स्टोर करने की ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लार्ज ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है अनडिफाइंड एरे, या फिर एक ऐसी एरे जिसकी लिमिट नहीं है, जितने मर्जी आप इसमें कैरेक्टर स्टोर करते जाएं। मैंने यहाँ पे लिख दिया ICS, चूँकि आप ICS क्लास के स्टूडेंट हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ICS। उसके बाद एक और चीज़ जो आपने इसमें जहन में रखनी है, अगर एक कैरेक्टर हो तो सिंगल कोटेशन मार्क्स में वैल्यू असाइन की जाती है, जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा था। और अगर हमारे पास एरे या स्ट्रिंग हो तो डबल कोटेशन मार्क्स में हमने वैल्यू को असाइन करना होता है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा printf नेम इज़, और यहाँ पे मैंने एक नेम मेंशन कर दिया। अगर आप चाहें तो ICS की जगह पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। लाइक मैं अगर अपना नाम लिख दूँ तो सिंपली यहाँ पे उस नेम को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा। गेट CH लिखने के बाद आपने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लिखनी है, क्योंकि ये एक फंक्शन है। सेमीकोलन लगा के प्रोग्राम को क्लोज़ करें। अब जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे जो नेम आपने लिखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो नेम आपको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। अब हम आखिरी प्रोग्राम आज का करते हैं। उसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द नेम ऑफ अ पर्सन, राइट जस्टिफाइड and address left justified by using 25 character spaces for each। हमने बेसिकली यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने जो नेम ऑफ पर्सन है उसको राइट जस्टिफाई करना है 25 कैरेक्टर्स, और जो एड्रेस है उसको लेफ़्ट जस्टिफाइड करना है 25 कैरेक्टर। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे
हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ यहाँ पे इस्तेमाल होनी है, क्योंकि नेम किसी भी शख्स का एक करैक्टर के ऊपर तो मुश्तमिल नहीं होता। सो एक से ज़्यादा करैक्टर्स होंगे तो वहाँ पे हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत पेश आएगी। सो हम यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, फिर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, ये भी हमने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। उसके बाद हमने मेन पैरेंथेसिस लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। अब हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाने हैं, एक नेम के लिए और एक एड्रेस के लिए। सो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए, नेम और एड्रेस, दोनों को हमने एरे बना दिया या उन दोनों को स्ट्रिंग बना दिया। अब नेम में मैंने एक नेम असाइन कर दिया, लाइक मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, आप चाहें तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस में मैंने एड्रेस मेंशन कर दिया। सो ये दोनों चीज़ें मेंशन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ %25s हमने फील्ड विथ स्पेसिफायर को इस्तेमाल किया जो 25 करैक्टर नेम को आगे लेके जाएगा। उसके बाद मैंने वेरिएबल नेम लिख दिया, \n यहाँ पे स्केप सीक्वेंस है और इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, हम लाइन को टर्मिनेट करके अगली लाइन में लेके आते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, उसमें इस चीज़ की बेहतर आप लोगों को समझ आ सकेगी। उसके बाद प्रिंट एफ लिखने के बाद मैंने लिखा %-25s। बेसिकली इसका मतलब है कि हम लेफ़्ट जस्टिफाई करना चाह रहे हैं करैक्टर्स को। सो उसके बाद हमने लिख दिया एड्रेस, get.ch लिखा और get.ch लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया और जो कर्ली ब्रैकेट है इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसके नतीजे में क्या होगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह होगी कि जो नेम है वो राइट 25 करैक्टर्स जस्टिफाई होके हमें नज़र आएगा, यानी 25 स्पेसें छोड़ के नाम लिखा जाएगा और जो एड्रेस है वो नॉर्मल अपने रूटीन पोजीशन के अंदर हमें नज़र आएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप अपने तौर पे इसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करिएगा। जहाँ से आप समझें कि आपको समझ नहीं आई वहाँ से आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दिया करें और अपना जो प्रोग्राम आपने मुकम्मल किया होता है आप उसका स्नैपशॉट भी वहाँ पे शेयर किया करें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।